जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का विषय विज्ञान पहला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हमने वो सभी टॉपिक लिया है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं और आए भी हैं। ठीक है, जो बोर्ड में नहीं आते हैं उनको हमने नहीं लिया है। यह क्लास जो है इस चैप्टर का महामैराथन क्लास है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी, इसी में से आपका बोर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यह आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्षारण। पूछता है संक्षारण किसे कहते हैं, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे आप अपने घर के बाहर कोई भी धातु देखते हैं, जैसे मान लीजिए छड़ी हो गया, घर के बाहर कोई छड़ी रखा हुआ है जिससे लिंटर घर वगैरह बनता है, तो उस छड़ी में जब बाहर आप रखते हैं तो वह धातु है और उसमें या तो अम्ल मिल जाता है या तो नमी है। जैसे बारिश हो जाता है तो नमी हो जाता है, और जब नमी होता है तो एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीना के बाद क्या होने लगता है, संक्षारित होने लगता है। संक्षारित मतलब उसमें मूर्छा, जंग होने लगता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देंगे, ऐसे देखिए, दो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। पेपर में आपको कहेगा संक्षारण किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। तो लोहे पर जंग लगना यह क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। चांदी के ऊपर काली परत हो जाना, जैसे औरतें जो पायल पहनती हैं उसमें चांदी के ऊपर काला काला कलर हो जाता है। ठीक है, तो उसको साफ कराया जाता है सुनार के पास। किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकृत गंधिका। आइए उसको समझते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। विकृत गंधिका क्या होता है, यह भी पेपर में कई बार आया है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए, जब तेल या वसा से बना पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता है, मतलब कोई ऐसा पदार्थ जो किससे बना हो, या तो तेल से बना हो या तो वसा से बना। तेल वसा लगभग एक ही बात है। ठीक है, तेल ऑयल वगैरह से, सरसों का तेल हो गया, कोई भी तेल हो गया, और वसा वाली चीजें से बना हो, ठीक है, तो वह चीज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऑक्सीजन से जब क्रिया कर लेती है तो क्या होती है, खराब हो जाती है, और विशेष गंध आने लगती है, मतलब वह महकने लगता है। इस क्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे आप अपने घर में देखे होंगे अचार बनता है, मुरब्बा बनता है, तो वह खराब होने लगता है। तो खराब क्यों होता है, वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। तुरंत खराब नहीं होता है, बढ़िया से रख देंगे तो 6 महीना साल भर चलता है, लेकिन सही से नहीं रखेंगे तो वह खराब होने लगता है, और जब खराब होने लगता है तो उसमें से दुर्गंध आती है, गंध आने लगती है, खराब मागता है। तो इसी घटना को क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता बोलेंगे। यह भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का क्लास लिया जाता है। ठीक है, चैनल भले थोड़ा सा नया है, सब्सक्राइबर भले कम है, लेकिन इस चैनल से यदि आप जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो अच्छे अच्छे वीडियोज के नोटिफिकेशन आएंगे जो बिल्कुल फ्री में रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो फायदा आप ही का रहेगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे लिया जाए। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला हेडिंग जो है यह भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जो बोर्ड एग्जाम में आता है मैंने केवल उसी टॉपिक को उठाया है। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आइए समझते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व
कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप समझिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए हमने बहुत ही शानदार एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभिषेक लिखा है प्लस सलमान लिखा है गुणे ऐश्वर्या लिखा है। तो आपको पता है कि ऐश्वर्या राय का शादी किससे हुआ है? अभिषेक से हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए इनका जो है इनसे चल रहा था, मतलब इनका रिलेशन इनसे था शुरू, मान लेते हैं। अभिषेक अलग थे, यहाँ पर देखिए अभिषेक यहाँ साइड में है और यह एक में है, दोनों गुणा में है। ठीक है, तो यहाँ पर जब यह बनेगा तो अभिषेक जो है इस सलमान को मार के हटा देंगे, मतलब इनको साइड कर देंगे, और अभिषेक अभिषेक जो है किससे शादी कर लेंगे? ऐश्वर्या से शादी कर लेंगे, मतलब अभिषेक गुणे ऐश्वर्या कर देंगे और सलमान को प्लस साइड कर देंगे। कैसे समझ में आया? देखिए अभिषेक अलग थे शुरू में, सलमान और ऐश्वर्या एक साथ थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अभिषेक बेचारा क्या किया, सलमान को हटा दिया, इनसे जोड़ा, काट दिया और अपने शादी कर लिया ऐश्वर्या से, और सलमान को अलग कर दिया। सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। क्या समझ में आया? मतलब यह अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। अभिषेक जो है क्या है? अधिक क्रियाशील वाला है। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब यह अधिक क्रियाशील अभिषेक है, मतलब समझ सकते हैं स्ट्रांग है, यह सलमान को हटा करके जबरदस्ती यहाँ पे शादी कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से बना लिया। देखिए अभिषेक की जगह पर यहाँ पर एफ ही है। एग्जाम्पल आप पेपर में यह सब नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको आप एग्जाम्पल पेपर में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एफ ही लिखा हुआ अभिषेक की जगह पे, या आयरन बोलते हैं, लोहा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सी यू जो है वह सलमान की जगह पे, सी यू कापर, और ऐश्वर्या मतलब गुड़े में है इसमें ना, दोनों एक में है, तो कापर सल्फेट बन गया। SO4 जो है ऐश्वर्या है। यहाँ पर तीर लगा है, तो यहाँ पर देखिए सलमान खान का पत्ता कट गया, यहाँ पे सलमान खान की जगह पे कौन आ गया? यहाँ पे अभिषेक आ गया। तो अभिषेक यहाँ पर एफ ही है ना, तो एफ ही को हमने लिख दिया, और SO4 वही है, तो एफ ही SO4 हो गया। कहने का मतलब इस सलमान को हटा करके अभिषेक आ गया है, तो यहाँ पर अभिषेक यही था, एफ ही वाला, एफ ही यहाँ पर कर दिए SO4 यहाँ पर, और यहाँ पे बेचारा सलमान जो था कापर था वहाँ पे, यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, ऐसे बनता है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब जो बरियार रहेगा, मतलब अधिक क्रियाशील वाला तत्व रहेगा, तो वह कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा करके उसका जगह ले लेगा। ठीक है, यही विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है यह, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया तो पेपर में मानिए हर साल आता है, इसको भी आप मिस मत कीजिएगा। चलिए समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया 2 बार लिखा गया, ठीक है, इसको आप काट देंगे। ठीक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है, तो उसको पहले समझते हैं। उपचयन और अपचयन क्या होता है? उपचयन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, इसमें मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। पहला एग्जाम्पल यह है, देखिए यहाँ पर जेडीएन लिखा हुआ है, SuSO4, यहाँ पर जेडीएन जो है यहाँ पर आ गया है और SO4 यहाँ पर आ गया है, मतलब जेडीएन यहाँ पर, SO4 यहाँ आ गया है। यहाँ पर उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर Cu अलग हो गया है। यह आपको समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, तो इस एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह बहुत आसान है। ठीक है, पेपर में एक ही एग्जाम्पल लिखना होता है, सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड हमारा क्या उदाहरण आ गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। यह बहुत ही आसान है, पेपर में आप इसी एग्जाम्पल को आप लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर Cu लिखा हुआ है, कॉपर लिखा हुआ है, O से ऑक्साइड,
ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पर Cu कॉपर H2O। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ था, कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, और जब इधर गया है तो केवल कॉपर बचा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। मतलब कॉपर के साथ इधर ऑक्सीजन था और इधर जाके खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पर दोनों में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन खत्म हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, तो वहाँ अपचयन होता है, ऐसे हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं है, नहीं इसके साथ कहाँ ऑक्सीजन, इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इधर हाइड्रोजन गया है तो इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर वो आ गया है, जल बन गया है, तो इसमें उपचयन हुआ है, मतलब ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, इसी को आप पेपर में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम समझते हैं अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, मेथेन गैस का दहन, यहाँ पर मेथेन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों यहाँ पर मिला हुआ है, इसका दहन होता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जल बनता है, और बगल में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, कहने का मतलब इधर अभिकारक है और इधर उत्पाद है। देखिए इधर वाले को अभिकारक बोलेंगे और इधर वाले क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे में मिलेंगे इधर तो यहाँ पर यह मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। ठीक है, यही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब अभिकारक से जो उत्पाद बनेगा उसमें ऊष्मा भी निकलेगा। ठीक है, ऐसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ लेंगे। चलिए अब देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं यहाँ पे, यह भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजन में ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पर ऐसे आप लिख लेंगे और यहाँ पर ऐसे बना देंगे। ठीक है, देखिए CaCO3, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर ऊष्मा लगेगा। ठीक है, इसको यह बदलने के लिए या बनाने के लिए क्या बनेगा, यहाँ पर ऊष्मा लगाना पड़ेगा, मतलब ऊष्मा शोषी होगा, इसमें पहले ही ऊष्मा सोख लेगा, समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें ऊष्मा पहले लग जाएगा, यह बनाने के लिए क्या बनेगा, पहले ऊष्मा लगाना पड़ेगा, तो ऊष्मा यहाँ पर तीर के ऊपर लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, फिर हमारा क्लास ओवर होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वह भी पेपर में आता है कैसे संतुलित करना है। यहाँ पर चलिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, यह संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, संतुलित करने का तरीका समझते हैं। ठीक है, मैं आपको दो क्वेश्चन समझाऊंगा, दो क्वेश्चन आप यदि समझ लेते हैं तो पूरा का पूरा बैलेंस आप कर लेंगे, पेपर में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, और यह क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बंटवारा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर और इधर। देखिए यहाँ पर Na है, क्या है, Na है सोडियम, Na इसमें कितना है, Na जो है कितना है, 1 है। ठीक है, तो इसमें O है, तो O कितना है, इसमें 1 है, और H है, H कितना है, इसमें 1 है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर H2 मतलब H कितना है, देखिए यहाँ पर अलग है थोड़ा सा, H जो है कितना है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और यहाँ पर S जो है कितना है, S जो है केवल 1 है, कुछ नहीं है तो क्या 1 है, और O कितना है, O जो है 4 है। ठीक है, ऐसे हम इसको बना लेंगे। ठीक, सेम ऐसे ही इधर बनाते हैं, देखिए कैसे संतुलित करेंगे। यहाँ पर जो Na है इसके नीचे क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 है। ठीक है, S जो है कितना है, केवल 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। O कितना है, O के नीचे 4 है तो 4 लिख लेंगे, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए H2 है ना, H2O, तो H कर देंगे, H क्या है, कितना है, 2 है, H के नीचे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे,
और यहाँ पर O है तो O के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब समझते हैं। देखिए इसमें सोडियम कितना है, Na मतलब सोडियम, सोडियम कितना है 1 है, तो इधर सोडियम कितना है 2 है। तो ऐसा करते हैं, इसको बैलेंस करना है, जितना इधर इतना उधर होना चाहिए, तो इधर 2 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब 2 से गुणा करेंगे तो गुणा जो है इसमें भी होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, मतलब तीनों में होगा। तो 2 एक कम, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें 2 एक कम, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पर सोडियम 2 है। ऑक्सीजन अब यहाँ पर 1 नहीं रहा है, अब यहाँ पे 2 हो गया है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन 2 है और इसमें ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो 4 1 हो जाएगा 5। और इधर कितना है देखिए, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1 है। 1 तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन इसमें कितना है, केवल 2 है, और इसमें कितना है 4 है, तो कैसे बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं, तब देखते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और इसमें 2 एक कम 2 हो जाएगा, मतलब समझिए यह नहीं है अब। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए सोडियम इसमें कितना है 2 है, इसमें सोडियम 2 है, इसमें जो ऑक्सीजन कितना है अब 1 नहीं है, अब 2 हो गया है। देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 4 ऑक्सीजन यहाँ है। ठीक है, तो 4 2 6, इधर कितना है 4, यहाँ 2 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, और इसमें हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट 4 है। ठीक है, यह भी बैलेंस है, मतलब पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। ऐसे हम बैलेंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बाउंड्री लगा लेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे पहले वाले को, एच कितना है इसमें केवल 1 है, एन कितना है 1 है, ओ कितना है 3 है। ठीक है, ऐसे हम इसको बना लेंगे। फिर यहाँ कैल्शियम को देखते हैं, यहाँ पर सी कितना है, सी ए जो है केवल 1 है। ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, ट्वाइस में है, तो 2 एक कम 2, मतलब ऑक्सीजन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है वह भी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच लगा देंगे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर यह एच है। ठीक है, एच, ठीक ध्यान रखेंगे, इसको काट ही देते हैं। ठीक है, एच कितना है 2 है। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो 1, नाइट्रोजन 1 है तो 1, ऑक्सीजन 3 है तो 3, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखिए 1 था तो 1 में 2 का गुणा हुआ है तो 2 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 था, 1 में 2 का गुणा हुआ है 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ऐसे बना लेंगे इसको। अब चलते हैं इधर साइड में, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, कैल्शियम केवल 1 है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है 1 है। यहाँ पर देखिए एन के नीचे 1 है, नहीं कुछ है तो 1 में इधर 2 का गुणा हो जाएगा, तो एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर 3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए इतना बना लेते हैं साइड में। फिर इसमें चलते हैं H2O में, H2O को समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो H जो है कितना है 2 है, और O कितना है केवल 1 है। अब देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ऑक्सीजन इसमें कितना है 2 है। यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें है, पूरा इसमें और इसमें देखेंगे पूरा बैलेंस बनेगा तभी होगा। तो इसमें ऑक्सीजन कितना 1 है, इसमें 2 है, तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन को डबल करना है तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें भी 2 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, अब यह इसको ध्यान नहीं देंगे अब। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, तो इसमें हाइड्रोजन पूरा में देखेंगे कितना है 2 है। ठीक है, एक सही है। ठीक, नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन इसमें 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें 6 है, तो इसमें भी 6 होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें एक 7 हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, अब जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, और इसमें 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है। देखिए
इसमें हाइड्रोजन केवल यही है, तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हाइड्रोजन, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन हो गया, मतलब पहला वाला तो कंफर्म हो गया। अब नाइट्रोजन कितना है, इसमें 2 है और इसमें नाइट्रोजन नहीं है, दोनों को इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन केवल 2 है, ठीक है, यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देखते हैं, इसमें 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2, 6 2 8 हो गया, 8 ऑक्सीजन इधर है, इस बगल है, इसमें 8 होना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 2 8 हो जाएगा, यह भी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम कितना है, 1 है, तो कैल्शियम इधर 1 है, बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। आई होप आपको यह क्लास समझ में आया होगा, समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तैयारी अपना करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।